जिंदगी अचानक से खत्म हो गई और उसे स्कूल छोड़ने के बाद एक बड़ी जिंदगी की तरफ लौटना पड़ा। क्या ऐसा इंसान वाकई में खुश रह सकता है? उसे एहसास होता है कि यह वो वीरता की कहानी नहीं है जो उसने सोची थी, बल्कि इसके गुलाबी आवरण के नीचे कुछ बहुत ही अंधेरा छिपा हुआ है। अगले दिन वह इबारा, एरू और सतोशी को मीटिंग के लिए क्लब रूम में बुलाता है। वह क्लब रूम में प्रवेश करता है और उन्हें पहले से बैठा हुआ पाता है। जब इबारा उससे पूछती है कि उसने आज यहाँ क्यों बुलाया है, तो वह जवाब देता है कि कहानी का एक हिस्सा अभी भी अनजान है और रहस्य से घिरा हुआ है। एरू चमकती आंखों से उसे देखती है और कहती है कि उसे भी लगता है कि कहानी में कुछ कमी है। हॉकीटारो उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वे आज उन खामियों को भर पाएंगे और पूरी कहानी जान पाएंगे। इबारा उन खामियों के बारे में पूछती है और सतोशी उससे पूछता है कि क्या उसकी थ्योरी गलत है। हॉकीटारो जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी कहानी गलत है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ बारीकियां ऐसी हैं जिन्होंने इसे गलत दिशा में धकेल दिया है। वो दावा करता है कि उन्हें ह्यूका के फॉरवर्ड के बारे में और अधिक जांच करनी चाहिए, जो बलिदान शब्द का उपयोग करता है। वह दावा करता है कि बलिदान को गर्व से भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही दुखद तरीके से भी, और उन्हें पता लगाना होगा कि यहाँ बलिदान का क्या मतलब है। सतोशी उसे देखता है और कहता है कि यह पता लगाना असंभव होगा कि यहाँ शब्द किस अर्थ में लिखा गया था, और अगर वे निश्चित रूप से जानना चाहते हैं तो उन्हें मूल लेखक को ढूंढना होगा। होटारो उसे देखता है और कहता है कि वे यही करने जा रहे हैं। सतोशी उसे आश्चर्य से देखता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि लेखक कौन है। वो बताता है कि उसने थोड़ी बहुत जांच की और लेखक का नाम पता चला। वह इबारा को एक कागज थमाता है और पूछता है कि क्या उसे नाम कुछ याद दिलाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह कहती है कि ह्यूका का लेखक और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरियन है। सतोशी पूछता है कि क्या वह निश्चित है कि यह लाइब्रेरियन ही है, क्योंकि कई लोगों का एक ही नाम हो सकता है। लेकिन वह जवाब देता है कि उसने गणित किया और उसकी उम्र टाइमलाइन से मेल खाती है। और जब उसने इधर उधर पूछताछ की तो उसने पाया कि वह 45 साल की है और क्लासिक लिटरेचर क्लब में भी थी। वो उन्हें जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट लिया है और वह जल्द ही तैयार होनी चाहिए। वे सभी जल्दी से अपनी चीजें इकट्ठा करते हैं, कमरे के बाहर जाते हैं और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं। वे सभी लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि लाइब्रेरियन अभी भी किताबें वापस जगह पर रख रही है। वो मुस्कुराती है और उनसे कहती है कि उसका अभी कुछ काम बाकी है और क्या ये ठीक रहेगा अगर वे उससे बात करें जबकि वह काम कर रही है। एम्बर्रा जल्दी से जाकर उसे किताबों के साथ मदद करने लगती है, जबकि होटारो ह्यूका का फॉरवर्ड उठाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ही इसे लिखा था। वह इसे देखती है और जवाब देती है कि उसने ही लिखा था, और तब कहती है कि उसे विश्वास है कि वे सभी यहाँ यह पूछने के लिए हैं कि 45 साल पहले क्या हुआ था। वह उनसे पूछती है कि इतने पुराने समय की घटनाओं में उनकी दिलचस्पी क्यों है और वे इतने गंभीर समय के बारे में क्यों जानना चाहेंगे। हेरू जवाब देती हैं कि सिक्की उनके चाचा थे और वो जानना चाहती हैं कि उन सभी सालों पहले उनके साथ क्या हुआ था। वो एरू से पूछती हैं कि क्या सिक्की ठीक है, जिस पर वो जवाब देती हैं कि वो भारत में गुम हो गए हैं और 7 साल पहले से उनकी कोई खबर नहीं है। वे सभी एरू की तरफ देखते हैं और उनसे 45 साल पहले हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से पूछते हैं और उन्हें बताने को कहते हैं क्या होटारो का सिद्धांत सही था। वह उन्हें देखती हैं और पूछती हैं कि वे किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जिस पर वे जवाब देते हैं कि उसने निष्कासन के कारण के बारे में एक अनुमान बनाया था। वह दिलचस्पी लेती हैं और सभी को अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहती हैं। सेटल होने के बाद वह होटारो के बनाए नोट्स लेती हैं और उन्हें ध्यान से पढ़ती हैं। वह आश्चर्यचकित होकर पूछती हैं कि क्या उन्होंने केवल एंथोलॉजी के आधार पर पूरा सिद्धांत तैयार किया, और कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह वहां थे जब यह सब हुआ। यह लगभग पूर्ण है। हालांकि होटारो उन्हें बताते हैं कि उनका मानना है कि सिद्धांत का कुछ हिस्सा अधूरा है और वे जानना चाहेंगे कि क्या सेकी ने होटारो की ओर से निष्कासन का दंश सहा था।